दरवाजे की घंटी लगातार बजे जा रही थी। इधर सोमेश जी बाथरूम में थे, जबकि मालती जी रसोई घर में। मालती जी फटाफट आटा गूंद रही थी। आज उनका और सोमेश जी का अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन बाहर घूमने का प्लान था। आज सब लोग शहर के ही कई मंदिरों के दर्शन करने जा रहे थे। अब खाना बाहर का तो पचता नहीं था, तो सब लोग अपने अपने घर से ही खाना बनाकर ले जा रहे थे। बस मालती जी इसी की तैयारी में लगी थी। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। मालती जी के हाथ सने हुए थे। आटा का हाथ जैसे तैसे निकाल कर जितनी पूर्ति से वो चल सकती थी चलते हुए बाहर आई और आकर दरवाज़ा खोला तो सामने बेटी प्रीता और बेटा भावेश अपने परिवार के साथ खड़ा हुआ था। सबको अचानक एक साथ घर पर देखकर खुद मालती जी हैरान रह गई। ना कोई सूचना, ना कोई खबर। अचानक सब लोग एक साथ घर चले आए। उन्हें देखते ही मालती जी ने सवाल किया, अरे तुम लोग अचानक, कोई सूचना भी नहीं दी। प्रीता ने बेफिक्री से उन्हें एक साइड करके खुद अंदर आते हुए जवाब दिया, अरे मम्मी, अपने ही घर आने की क्या सूचना देना, अपना घर है, जब चाहे चले आओ। उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी आ गए और अंदर आते ही सोफे पर पसर गए। दोनों 8 वर्षीय पोते तो आते ही मोबाइल लेकर बैठ गए। ये देखकर मालती जी ने कहा, अरे पर खबर तो कर देते तुम लोग। भावेश की पत्नी सुरभि ने कहा, अरे मम्मी जी, क्या आप भी एक ही बात लेकर बैठ गई हो? आप लोगों को ऐसा कौन सा काम होता है जो आपको पहले से खबर दें? काम तो हम लोगों के पास होता है, कैसे हम लोग टाइम निकालते हैं हमारा ही जी जानता है। भावेश ने अचानक सवाल किया, अरे मम्मी, वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या स्पेशल बना रही हो? प्रीता ने कहा, हाँ ये बात तो है, खुशबू तो शानदार आ रही है। वैसे कुछ भी कहो, अपनी मम्मी के हाथ में जादू है, जरूर कुछ पकवान बना रही हैं मम्मी। भावेश हंसते हुए बोला, हाँ जो भी बना रही हो मम्मी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लो। आज हम पूरे दिन यहीं पर हैं, लंच डिनर सब यहीं से करके जाएंगे। मालती जी ने कहा, पर बेटा, आज तो हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम था, अभी 2 घंटे बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। प्रीता ने कहा, क्या मम्मी, हम तो घर पर आए हैं और आप बाहर जाने को कह रही हैं, आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। भावेश ने कहा, और क्या मम्मी, हमसे ज़्यादा आपका बाहर घूमने का प्रोग्राम ज़रूरी है क्या? आखिर आपका परिवार ही आपकी पहली प्राथमिकता है। अब जल्दी से अपने हाथों से कुछ बनाकर खिला दो, बहुत भूख लगी है। हमने तो आज नाश्ता भी नहीं किया, सोचा आपके पास ही आकर करेंगे। ये सुनकर मालती जी कुछ भी नहीं कह पाई। मालती जी के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी प्रीता और छोटा बेटा भावेश। दोनों ही शादीशुदा थे और अपने अपने परिवार के साथ खुश थे और दोनों इसी शहर में रहते थे। पहले भावेश और सुरभि सोमेश जी और मालती जी के साथ ही रहते थे, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने में भावेश और उसकी पत्नी सुरभि को रोना आता था। पर फिर भी दोनों जैसे तैसे रह रहे थे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे। उन्हें संभालने के लिए भी उन्हें सोमेश जी और मालती जी की ज़रूरत थी। जब बच्चे 3 साल के हो गए और स्कूल जाने लगे, तब भावेश ने इसी शहर में अपना दूसरा मकान बना लिया और वहीं अपने बच्चों और पत्नी के साथ शिफ्ट हो गया। ये कहकर शिफ्ट हुआ कि यहाँ से उनका ऑफिस दूर पड़ता है। हालांकि सोमेश जी और मालती जी सब जानते थे, इसलिए वो दोनों चुप रह गए। आखिर घर में माहौल ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं था। पर उनके दोनों बच्चों की ही बड़ी ख़राब आदत थी। उनका मन जब करता वो लोग यहाँ आ जाते। हालांकि इसके लिए कोई भी मनाही नहीं थी, बच्चे घर पर आए मिलने तो क्या बुराई है। लेकिन अपने हर काम फिर वो मालती जी से ही करवाते थे। उस दिन तो वो लोग बिस्तर या सोफे पर से उठते ही नहीं थे। सबके लिए हॉलीडे होता था, लेकिन मालती जी का तो काम बढ़ जाता था और सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि बिन बताए चले आते थे। कई बार तो उन लोगों के कारण सोमेश जी और मालती जी को अपने प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते थे। अभी पिछली बार की ही बात है, सोमेश जी और मालती जी का अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम था। तब भी भावेश और प्रीता अचानक से घर पर आ गए और उन्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। उस दिन भी मालती जी सुबह से ही रसोई में अकेले लगी हुई थी, लेकिन मजाल है कि बहू तो छोड़ो, बेटी भी उठकर रसोई में आई हो। पूरे दिन भर वो लोग घर पर ही रुके थे, नई नई चीज़ों की डिमांड कर रहे थे और मालती जी उन्हें बनाकर खिला रही थी। अब सब सामान घर पर हो ये भी ज़रूरी नहीं है, तो सोमेश जी को ही बाजार से सामान खरीदने जाना पड़ रहा था।
सोमेश जी ने भावेश को कहा, बेटा क्यों बुढ़ापे में मुझे परेशान कर रहे हो, तुम खुद जाकर सामान ले आओ। भावेश ने बिगड़ते हुए कहा, पापा आपको हमारे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता क्या? कभी कभी तो आते हैं यहाँ पर, उसमें भी आप काम बता रहे हो। और फिर हम मम्मी से ही तो डिमांड करेंगे, आखिर हमारी पसंद का खाना बनाती हैं वो, परिवार इसी को कहते हैं। तभी सुरभि बीच में बोल पड़ी, मुझे लगता है पापा जी को हमारे यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो हम समय निकाल कर आपसे मिलने के लिए आते हैं और उसमें भी आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। यह सुनकर मालती जी ने सोमेश जी को चुप रहने के लिए इशारा कर दिया। ये देखकर सोमेश जी खुद ही बाजार चले गए। उस दिन तो फिर भी ये लोग दोपहर तक रुके थे। दोपहर को भी अपना लंच खत्म करके बर्तन सिंक में छोड़कर भावेश तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रवाना हो गया। प्रीता जब रवाना होने लगी तब सोमेश जी ने उसे टोका भी, बेटा इतने सारे बर्तन हो गए हैं, रसोई फैली पड़ी है, तुम्हारी मम्मी अकेले कैसे काम करेगी? तुम्हें पता है ना कि वो बीमार रहती है, थोड़ी सी उसकी मदद कर दो। लेकिन प्रीता ने कहा, क्या पापा, अपने ससुराल में भी काम करो और यहाँ भी काम करो, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा। मम्मी धीरे धीरे कर लेंगी, वैसे भी उन्हें आदत है काम करने की, अभी मुझे लेट हो रहा है। ये जवाब देकर प्रीता भी अपने घर की तरफ रवाना हो गई। तब सोमेश जी और मालती जी ने मिलकर धीरे धीरे काम निपटाया था। लेकिन आज फिर वो लोग बिना बताए ही आ गए। जब सोमेश जी को ये बात पता चली तो वो कमरे से बाहर निकल कर आए। सोमेश जी बोले, अरे तुम सब आ गए, बहुत अच्छा किया। आज मैं और तुम्हारी मम्मी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, तब तक हमारे पीछे से तुम लोग घर संभाल लेना, हमें किसी गार्ड को रख कर जाना नहीं पड़ेगा। फिर मालती जी की तरफ पलट कर देख कर बोले, मालती अब तुम भी तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बेटी और बहू सब आ चुके हैं, ये लोग खाना तैयार कर देंगे, तुम जल्दी करो। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। फिर प्रीता बोली, पापा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपको घूमने की लगी है, फिर किसी दिन चले जाना, आज तो घर पर ही रहो। भावेश ने कहा, हाँ पापा, हम तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाने आए हैं और आप हो कि जाने की बात कर रहे हो। आपको जाना हो तो आप जाओ, लेकिन मम्मी को यहीं छोड़ जाओ। सोमेश जी ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज खाना वो बना देगी। ये सुनकर सुरभि का चेहरा गुस्से में तिलमिला गया, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। ये देखकर भावेश बोला, क्या पापा वो घर पर भी काम करे और यहाँ पर भी आकर काम करे, उसे भी तो आराम चाहिए होता है ना। सोमेश जी ने कहा, तो बेटा ये तुम्हारे माँ बाप का घर है, कोई होटल नहीं जहाँ तुम आराम करने के लिए आए हो। तुम्हारी मम्मी की उम्र तो देखो, तुम उम्मीद करते हो कि वो इस उम्र में भी तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएगी और फिर तुम्हारे जूठे बर्तन भी धोएगी, और जो तुम्हारे आने के बाद पूरा घर फैलता है उसे भी ठीक करेगी, जबकि तुम और तुम्हारी पत्नी तो यहाँ आराम करने आए हैं। शर्म नहीं आती तुमको? उसके बाद सोमेश जी प्रीता की तरफ मुड़े और बोले, और क्या कहा था तुमने अभी मम्मी को, मैं अपने घर का भी करूं और यहाँ का भी करूं, तो बेटा आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर ही रहो, यहाँ आकर हमारा काम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा आओ तो बोल कर ही आना, अब हम लोग तुम लोगों के लिए कोई भी प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। बुजुर्ग हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम फालतू बैठे हैं, हमारे भी अपने प्लान होते हैं। और अब अगर घर पर रुक रहे हो तो अपना काम खुद कर लेना, और जा रहे हो तो जल्दी रवाना हो जाओ ताकि हम भी टाइम पर रवाना हो सकें। आखिर सोमेश जी की खरी खरी सुनकर सुरभि और भावेश को तुनकते हुए अपने बच्चों को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गए, जबकि प्रीता थोड़ी बहुत तैयारी करवा कर उसके बाद अपने घर को रवाना हो गई।